हेलो नमस्ते दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैंने इस ब्लाउज की कटिंग दिखाई थी, अब मैं इसकी स्टिचिंग दिखाऊंगी। तो यहाँ पे इस तरीके से परफेक्ट ब्लाउज की स्टिचिंग और कटिंग कैसे करें, वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे। तो चलो आपको मैं दिखाती हूँ किस तरीके से मैंने इसको काट के रेडी किया है और किस तरीके का इसका लुक आया है। और इसको बनाना बेहद ही आसान है, आप आसानी से इसको बना पाओगे और इसी तरीके से ना आप अपने घर बैठे सिलाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो बैक पार्ट है उसको इस तरीके से रेडी कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने नेक में लेस लगा के इसको रेडी किया है। लेस से इसका जो लुक है ना वो उभर के आ रहा है और साथ ही में जो इसमें जो साड़ी है उसमें प्रिंट गोल्डन गोल्डन था, तो इसकी वजह से मैंने इस तरीके से लेस का यूज किया है। तो यहाँ पे इसको मैंने तैयार करने के बाद अब जो हमारा फ्रंट पार्ट है ना उसकी हम यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। तो उसको हम किस तरीके से करने वाले हैं तो वीडियो में पूरा बना रहिए और देखते रहिए, तभी आपको समझ में आ पाएगा। तो यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे जो तीरा है उसको मैं साइड में रख दूँगी और इसका जो चोली वो मतलब गले वाला पार्ट है उसको रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हम दोनों, आपको ध्यान रखना है उल्टा सीधा बिल्कुल ना सिले। तो इस तरीके से एक दूसरे को गले को इस तरीके से रखते हुए आपको पता चल जाएगा उल्टा है या सीधा है। इस तरीके से आपको सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं सिलाई लगाऊंगी। तो इधर की साइड से जो गला है उसकी जगह से मैंने कपड़े को, जो अस्तर अस्तर वाला कपड़ा है उसको तो मैं यहाँ पे कटिंग करी थी और जो मेन फैब्रिक है उसकी मैंने यहाँ पे कटिंग नहीं की थी। अब मैं इसको सिलाई लगा के उसके बाद ही कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे इसको मैं सिलाई लगा लूँगी। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जब आप पे सिलाई आती है ना थोड़ी बहुत, तो आप अपने जो ब्लाउज है या कोई भी ड्रेस वगैरह है आप उसको बहुत ही डिजाइनर लुक में बना सकते हैं और ख़ासकर उसको बहुत ही जल्दी से रेडी कर सकते हैं। और आजकल आपको पता ही है सिलाई कितनी महंगी हो गई है और काफ़ी महंगे रेट है शहरों में। तो जितने की हमारी साड़ी या ब्लाउज या सूट कोई भी चीज़ है नहीं है उतने के तो हमारे आजकल ब्लाउज रेडी होते हैं। और ब्लाउज अगर रेडी अच्छा नहीं हुआ ना तो साड़ी का जो लुक है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसकी वजह से हमें सोच समझ के भी किसी टेलर या किसी भी लेडीज से जो भी अच्छी खासी सिलाई करती है उस पर सिलवाना अच्छा लगता है। इसी की वजह से आप चाहें ना अच्छी तरीके से किसी बुटीक वगैरह से सिलाई सीख सकते हैं और अपना काम है वो अच्छी तरीके से कर सकते हैं। हाँ, खासकर उन महिलाओं को जो घर में रहती हैं और जो जॉब वगैरह करती हैं उनकी बात अलग होती है। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे कट्स लगा रही हूँ इस तरीके से। तो काफ़ी जो चीज़ें होती है ना आप उनसे सिलाई से या कोई भी चीज़ ऐसी है। और आज के ज़माने में सिलाई और ये पार्लर वगैरह का काम इतना ज़्यादा ट्रेंड में है क्योंकि जो हमारे आजकल कपड़े की कीमत नहीं देखी जाती, बस कपड़े का पहनने का तरीका होना चाहिए या कपड़े की जो डिज़ाइन है उस तरीके से बनी है। आप चाहे कपड़े को सिंपल लेके प्लेन कपड़ा भी आपको अगर डिजाइनर सिला हो ना तो वो बहुत ही सुंदर लगता है खासकर। और खुद से जो सिलाई आती है उसमें बात ही अलग होती है क्योंकि आपके जो सिलाई के पैसे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बच जाते हैं और साथ ही में आप अपनी जो मन पसंद है उस तरीके से डिजाइन बना के ड्रेस को बना सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको सिलाई लगा लूँगी किनारी पे, जिससे कि जो कपड़ा है वो फिनिशिंग के साथ आए। उसके बाद इसमें ना आप प्रेस लगा लेना है। तो यहाँ पे मैं प्रेस लगा लूँगी। प्रेस से क्या होता है जो कपड़े की हमारी क्रीज हैं वो अलग अलग से दिखने लगती हैं और साथ ही में वो जो भी दिक्कत होती है सलवटें वगैरह होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं सारी। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से गले को दोनों को रेडी कर लूँगी मैं दोनों साइड से। और इस पे फिर मैं लेस लगाने वाली हूँ किस तरीके से इसका जो चोली का पार्ट है वो अच्छी तरीके से रेडी हो जाएगा।
तो इस ब्लाउज को मैंने भी पहली बार ही इस तरीके से कट करके पहली बार ही बनाया है, और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी जो फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आई है। मैंने काफ़ी वीडियो देखी पर मुझे समझ में नहीं आया, और क्योंकि उसमें ना काफ़ी इतने निशान बता रहे थे कि कन्फ्यूजन हो गई क्या किस तरीके से इस निशान को किस तरीके से लगाना है। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने अपना जो दिमाग है उसको दौड़ाया, क्योंकि दिमाग से ही आप अपनी जो भी सारी परेशानियां हैं वो दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने दिमाग से ही अपने तरीके से इस ब्लाउज को कट करके रेडी किया है। मैंने इसमें बहुत ही कम निशानों का यूज किया है ज़्यादातर, और जो सब्यसाची है इसमें थोड़ा सा अलग होता है, तो उसको भी काटना बहुत ही सिंपल है। उसमें बस थोड़ा सा एक दो निशान ज़्यादा लगते हैं, पर वो भी आप अपने दिमाग से अलग तरीके से कट करोगे ना तो वो उसको भी बनाना बेहद ही आसान होता है। तो उसका भी मैं ट्राई करूँगी ज़रूर से ज़रूर बनाने की, और आपको दिखाऊँगी किस तरीके से वो बनकर रेडी हुआ है। और साथ ही में इसको मैंने पैडेड नहीं बनाया था, बिना पैडेड था ये भी। तो इसकी फिटिंग भी आप देख सकते हो, बिना पैरेट के भी ये कितना खूबसूरत लग रहा था और सुंदर दिख रहा था। फिटिंग तो इसकी बहुत ही अच्छी आई थी, और ब्लाउज़ों के मुकाबले इस ब्लाउज़ की फिटिंग काफ़ी बेटर आई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और साथ ही में इसको जो पहनने का तरीका था वो भी अच्छा लग रहा था। साड़ी जो थी ना सिंपल थी, बिल्कुल सिंपल जो प्लेन साड़ी होती है उस टाइप में थी, और उस ब्लाउज को पहनने से ना उस साड़ी का जो लुक है ना वो बहुत ही प्यारा हटके आया था। और साथ ही में इस तरीके से आप भी अपने जो ब्लाउज है ना किसी टेलर या किसी से भी आप अच्छी तरीके से स्टिच करवाइए। उसमें थोड़ा सा आप ब्लाउज में सिंपल ना रखते हुए बाजू में डिजाइन दे दीजिए या गले पे कोई डिजाइन दे दीजिए, और इस तरीके से आप रेडी करवाते तो आपकी जो भी साड़ी है या कोई भी ड्रेस है वो काफ़ी सुंदर लगती है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं प्लेट डाल दूँगी। प्लेट को आपको किस तरीके से मैंने इस तरीके से डाला है, इसको बराबर बराबर करके दोनों साइड से प्लेट को डाला है। तो यहाँ पे मैं रात के टाइम में ही सिल रही हूँ, क्योंकि मुझे ये एक दिन पहले सिला था मैंने, संक्रांत से 14 तारीख की संक्रांत मकर संक्रांति है, और यहाँ पे मैं 13 तारीख को इसको सिल रही हूँ, रेडी कर रही हूँ। और ख़ासकर है ना इसमें क्या हुआ था, मुझे एक दिक्कत हो गई थी। इसमें हुआ था कि जब मैं एक बाजू लगा रही थी उसी टाइम पे लाइट चली गई थी थोड़ी देर के लिए, और वो बाजू आप अटकी रह गई थी। अब इसको मुझे पहनना ही कल है, क्योंकि मुझे ना क्या होता है जब मैं कोई चीज़ ठान लेती हूँ कि मुझे इसको कल रेडी करके पहनना है तो वो मैं करके ही रहती हूँ। लाइट के बाद फिर थोड़ी देर बाद लाइट भी आ गई थी, फिर मुझे मन ही नहीं किया सिलाई करने का, क्योंकि सर्दियों का टाइम था और रात के बज रहे थे 10:30। फिर मैं सो गई थी। उसके बाद मैंने सुबह इसको रेडी किया था, इसकी बाजू को, और साथ ही में इसकी जो फॉल है ना वो भी मैंने सुबह ही लगाई थी, मतलब फिर उसको मैंने रेडी करके पहना था। तो ये होता है अपने हाथ का हुनर, क्योंकि अपने हाथ का जो हुनर होता है ना वो इसीलिए काम आ जाता है कि आप जब मन चाहे ना 1 घंटे में इस ब्लाउज को भी रेडी करके पहन सकते हो। आपको ना तो किसी टेलर के धक्के खाने पड़ेंगे, ना किसी के दिक्कत होगी। तो इस तरीके से आप भी अपने घर पे ही आसानी से सीख सकते हैं, और बहुत ही आराम से आप इसको स्टिच कर सकते हैं। आप कोई भी चीज़ है अपनी जब आप करने की ठान लेते हो तो बहुत चीज़ें ऐसी होती है कि अपने आप से होने लग जाती हैं, और वो फिर आपको इतना ज़्यादा मतलब आनंद बोलो, मतलब आनंद होता है कि आपको उस चीज़ से रहा नहीं जाता, और उस चीज़ को आपको बस सीखने का एक जिज्ञासा सी उठ आती है, और बहुत ही मन करता है इस काम को हमको करने का। तो मेरा तो यही है, मुझे ये ब्लाउज बनाना था तो मैं कई दिन से सोच रही थी मैं इस ब्लाउज को किसके ऊपर बनाऊं। तो यहाँ पे फिर मेरे पास साड़ी आई थी, तो उसी में मैंने इस ब्लाउज को बनाया था, क्योंकि किसी दूसरे का तो मैं पहले ट्राई नहीं कर सकती। पहले अपने ऊपर ट्राई करो। अपना कोई चीज़ बिगड़ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होती, दूसरे की अगर चीज़ें बिगड़ जाती है ना तो उसमें हमको काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो देख सकते हो इसकी जो फिटिंग है और जो गले की शेप है कितनी परफेक्ट आई है। तो इस तरीके से यहाँ पे अब हम लगाएंगे अपना जो तीरा है उसको। तो बेल्ट को यहाँ पे मैं
लगा दूंगी। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट को इस तरीके से साइडों से मतलब उल्टा करके अस्तर को सिलाई लगा ली थी और प्रेस लगा के इस तरीके से स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे इसको मैं सिल लूँगी। इसमें मुझे बस एक कन्फ्यूजन हुई थी, एक गलती मेरे साथ इसमें हो गई थी। जो मैंने बेल्ट कट करी थी ना, मैं अपना बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही थी। बेल्ट जो कट कर, पर फिर भी मैंने उसको अच्छी तरीके से लगाते हुए स्टिच करते हुए अच्छी तरीके से सिलाई की थी, तो उससे वो परफेक्ट आ गई थी। यहाँ पे अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप उसे अपने दिमाग लगा के थोड़ा सा ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पे अब मैं लेस वगैरह लगा के रेडी कर लूँगी और आपको इसका जो फाइनल लुक है वही दिखा पाऊँगी, क्योंकि मेरा फ़ोन बिल्कुल चल नहीं रहा था, तो इसकी वजह से आगे की जो वीडियो है वो बिल्कुल नहीं बन पाई थी। तो यहाँ पे बस आपको किस तरीके का लगा ये ब्लाउज और कमेंट करके ज़रूर बताएं इसकी फिटिंग वगैरह किस तरीके की आई थी। तो अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आप भी अपने घर पे रहकर ही सिलाई कीजिए। धन्यवाद।